मेंबर्स, अब देखो यहां पे 15 अगस्त को बहुत सारी स्पेशल अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मंडे मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, वीडियो अंत तक देखेगा। बहुत सारे आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज तो देख ली होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, कौन सा सेक्टर में क्या पॉजिटिव होगा कि नहीं। और हाँ, अगर मान लो इंपैक्ट आया, आप पूछेंगे ना कि सर इंपैक्ट आएगा तो कितने टाइम तक रहेगा, ये भी बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखेगा। ठीक है, आपके सभी आंसर्स कवर कर दूंगा। लेकिन देखो एक बात याद रखेगा, हम लोग जो लाइव आ रहे थे, ठीक है, सैटरडे संडे 9 बजे, वो अभी लाइव आएंगे यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट वहां पे। ठीक है, तो भूलिएगा मत, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइव आएंगे तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेरी मत पूछिएगा सर आप नहीं लाइव आए, लाइव नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, यहाँ पे आने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कल 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, आपकी ज्यादातर क्वेरी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी की आज तो मार्केट में डेफिनेटली छुट्टी है, हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप हो। अब देखो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है। एंड अभी स्पेशली मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो काफी हद तक पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 और 18% का जीएसटी स्लैब रहने वाला है। ठीक है, अब देखो मुझे मुझे एक बात कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है जीएसटी की कितने स्लैब है। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट करके बताना, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगर आप जेन्युइन व्यूअर हो तो डेफिनेटली पॉज करके बताना। ओके, मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर देता हूं। ठीक है, आपको सभी को लगता होगा कि जीएसटी की स्लैब चार है। ठीक है, एक 5%, 12%, 18% और 28%। कितने? 5, 12, 18, 28। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जीएसटी के स्लैब और भी है जो आप लोगों को नहीं पता। क्या आपको पता है कि 3% का भी जीएसटी स्लैब है? ठीक है, अगर पता है कमेंट में मेंशन करना। क्या आपको पता है 0.25% का भी जीएसटी स्लैब है? ठीक है, क्या आपको पता है 40% का भी जीएसटी स्लैब है? ठीक है, तो जीएसटी है, ज्यादा है, लेकिन आपको नहीं पता। और देखो एक टाइम पे मैं हालांकि मोदी जी को नेगेटिव नहीं बोलूंगा, काफी चीजें पॉजिटिव बोली है। बट एक टाइम ऐसा था जब जहां पे सिर्फ और सिर्फ 14% का टैक्स था, अभी 40% तक का भी टैक्स लिया है। और स्टार्टिंग में जब जीएसटी आ रहा था तब माना जा रहा था कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल भी आ जाएगा, पेट्रोल एंड डीजल। लेकिन अभी जो टैक्स स्लैब चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, जो सिर्फ 5 और 18% जीएसटी स्लैब रहने वाले हैं, उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल डीजल और उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, कैरोसिन, वो नहीं आएंगे। ठीक है, अभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, उसको एग्जिम्प्ट रखा गया है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप ये समझो जो 28% का जीएसटी स्लैब है, उसमें जो 99% की जो चीजें हैं, वो अभी आगे जाके 18% में आ सकती हैं। अब वो कब इंप्लीमेंट होगा पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पे एक बात आती हुई दिखाई दी है जो मोदी जी ने बताई है। ठीक है, उसके अलावा जो 12% का जीएसटी स्लैब है, जिसमें 99% की जो चीजें आती है, वो अभी 5% या 0% में आ जाएगी। ठीक है, आप मुझे सर प्रॉपर्ली बताओ कि क्या कौन सी चीज किस में आ रही है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे सी, पहले 40% में क्या आता है। तो 40% में जो जीएसटी आता है वो है टोबैको, गुटखा, पान मसाला और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इंक्लूडिंग आप ये समझो गेम है। ठीक है, आप मान लो कि कसिनो में जाते हैं, वहां पे गेम जो खेलते हैं, जो वो गेम है, ठीक है, उसका भी जीएसटी 40% आता है, तो वो स्लैब चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि स्लैब जो रिमूव हुआ है वो सिर्फ 18% का रिमूव, माफ कीजिएगा, 12% और 28% का रिमूव हुआ है। ठीक है, बाकी के जो है वो वही कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर, उसका 3% का जीएसटी है, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है, 3% का जीएसटी किसमें है, गोल्ड एंड सिल्वर में है। 40% टोबैको, गुटखा और अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि आईटीसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड जो कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका मेंटेन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मंडे ये स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, चलिए इसके अलावा अगर बात करें जो यहाँ पे डायमंड कंपनी, ठीक है, जो डायमंड पे ज्वेलरी पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उस पर 0.25% का स्पेशल जीएसटी रेट है। जिनको नहीं पता है, 0.25 का जीएसटी रेट किसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे डायमंड के अंदर है। ठीक है, आपको शायद पूछा जा सकता है कभी भी, अगर कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो आपको पूछा जा सकता है, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके अलावा आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, इसके अलावा क्या चेंजेस होंगे। तो आप ये समझो फूड, मेडिसिन, एजुकेशन, उस पे 5 या नील जीएसटी लग सकता है। अब देखो कुछ एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं, आई थिंक सो, पेंसिल, रबर, ऐसा कुछ है ना, डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स है जो शायद 18% में आते हैं, अभी डायरेक्टली 5% में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
ओके। एंड इंश्योरेंस है जो 18% में है, वो या तो नील या 5% में आपको इंश्योरेंस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि मंडे को इंश्योरेंस कंपनीज लाइक न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसी, जीआईसीआरई इंश्योरेंस, एलआईसी वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे भागती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है। अब देखो आप लोगों के सवाल आते हैं कि सर मान लो कि अगर अगर इंश्योरेंस में स्लैब कम हो जाएगा तो ये भागेगी, तो क्या क्या कितने टाइम तक भागेगी? क्या हम लोग फोकस कर सकते हैं? आंसर इज नो। सिंपल वर्ड सुनिएगा, आंसर इज नो। आपको अगर करना है तो स्विंग ट्रेड के लिए फोकस कर सकते हो, उसमें पैटर्न्स होती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपको करना है, जो मैं लॉजिक्स बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो, फिर ऐसा मत कहना कि जैसन ने प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बताई थी, क्योंकि मार्केट में कोई प्रॉपरली आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो। मान लो कि मंडे को ये सभी कंपनी भागती हैं, जीआईसी आ रही, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एलआईसी वगैरह वगैरह आपको मोमेंटम करती हुई दिखाई देती है। पहले तो आप ये समझो, ये मोमेंटम जो आएगी वो टेम्पररी आएगी। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ इंट्राडे के लिए आए, हो सकता है 3-4 दिन के लिए आए। ठीक है, तो आप ये समझो वो टेम्पररी मोमेंटम आएगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई वो भागता ही रहेगा, भागते ही रहेगा, भागते ही रहेगा। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको क्या करना है। अगर आप पूछे कि सर मुझे स्विंग ट्रेड के लिए फोकस कर सकते हो, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है कि मान लो न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये आपको इसको रडार पे रखना है, बाय करना है, ऐसा नहीं, नो रिकमेंडेशन, बट समझो। मान लो न्यू इंडिया इंश्योरेंस हुआ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस मंडे को गैप अप ओपन हुआ 3-4%, 5%। ठीक है, वो क्या करेगा, अगर गैप अप ओपन होगा तो स्टार्टिंग के 15 मिनट यानी कि 9:15 से लेके 9:45 भागेगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो फॉल करेगा। ठीक है, एंड देन फॉल करने के बाद अगर वापस डे हाई ब्रेक करता है, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि 9:45 तक हो सकता है स्टॉक भागे, जितनी भी टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिले हैं, जो भी कंपनीज हो गई, इवन इंश्योरेंस कंपनी हो गई या दूसरे सेक्टर की कंपनीज हो गई, 9:45 तक भाग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एंड अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस डे हाई ब्रेक करते हैं, चाहे वो डे हाई 10 बजे ब्रेक करे, 11 बजे ब्रेक करे, 12 बजे ब्रेक करे या 1 बजे ब्रेक करे, कभी भी ब्रेक करे, ठीक है, उसके बाद आप स्विंग ट्रेड के लिए रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। बट ये याद रखना होगा कि आपका एसएल कम से कम 2-3% का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड उसके बाद आप ट्रेल करके चल सकते हैं। हो सकता है आप 1 दिन के लिए ट्रेल करें, हो सकता है 2 दिन के लिए ट्रेल करें, लेकिन ट्रेल करके चल सकते हैं। बट आपका ट्रेलिंग होगा वो 3% होना चाहिए, 3% एसएल ट्रेलिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप पूछे सर क्या 9:45 तक भागेगा तो इसमें रडार पे रखे ये टाइम फ्रेम में? आंसर इज नो। अगर ये टाइम फ्रेम में भी रडार पे रखोगे तो काफी वॉलेटिलिटी आ सकती है, हो सकता है 5 मिनट ऊपर जाके फॉल कर जाए। ठीक है, आपको 9:45 के बाद ही देखना है वो कंपनी को, जब वो डी हाई ब्रेक करती है, स्पेशली 9:45 के बाद। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई उसमें फ्रेश मूव आएगा। ठीक है, अगर फ्रेश मूव आएगा तो ही देखेंगे, वरना क्या होगा, यहाँ पे जो लोग रिटेल रिटेल होंगे, ठीक है, जितने भी ना समझ होंगे, जो नहीं समझते मार्केट को, वो पहले कूदने की कोशिश करेंगे और वो लोग ट्रैप होंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ है, स्मार्ट स्टॉक मार्केट के फंडा के साथ है, तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूं ताकि आप लोग ऐसी बेवकूफी ना करें। ओके, सो आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ा रिवाइंड करना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में इंश्योरेंस कंपनी आपको भागती हुई दिखाई दे सकती है। उसके अलावा एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी 28% से घट के 18% आने वाला है। ठीक है, यानी कि दूसरी कंपनी कौन सी हो गई, कौन सा सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड जो टीवी बनाती है लाइक डिक्सन। उसके अलावा एसएमई कंपनीज भी है, आप सभी लोग जानते हैं एसएमई कंपनी है, सेल्सर गैजेट करके हैं। उसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस। ठीक है, और बहुत सारी हो गई, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैंने 3 कंपनी के नाम गिना दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये कंपनी में भी आपको थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको मंडे आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रेटेजी संभाल के रखिएगा, जो मैंने आपको बताई है नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर पे लिख लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं आप लोगों को। ओके, चलिए, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स में भी बेनिफिट हो सकते हैं। सीमेंट सेक्टर्स में भी आप 28 से 18% का जीएसटी आपको आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप से लाइक डेल्टा कॉप या नजारा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सीमेंट, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसको बेनिफिट मिलता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, रिन्यूएबल कंपनी, उसको बेनिफिट मिल सकता है। आप ये समझो कि सुजलॉन हो गई, वारी रिन्यूएबल्स हो गई, उसके अलावा आइनेक्स विंड हो गई, ये सभी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। फर्टिलाइजर के अंदर फैक्ट हो गया, ठीक है, आरसीएफ हो गया, वो सभी कंपनी में बेनिफिट आ सकता है। टेक्सटाइल में रेमंड हो गई,
या सीआरएम सिल्क मिल्स हो गई, ठीक है, ये सभी में मोमेंटम आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये सभी में टेम्पररी मोमेंटम हो सकती है, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैंने जो स्ट्रेटजी बताई वो रडार पे रखिएगा, क्योंकि देखो मैंने ये 1000 टाइम बैक टेस्टेड की है, कितनी 1000 बार बैक टेस्टेड की है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो आप यहां पे फंसने की चांसेस कम है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये हो गई पीएम मोदी जी की, ठीक है। हालांकि पीएम मोदी जी ने एक और चीजें बताई थी कि जो सेमीकंडक्टर की चिप्स है वो भी यहाँ पे इंडियन मार्केट में आती हुई जल्द दिखाई दे सकती है, वो इंडियन कंपनी बनाएगी, ठीक है। उसमें जिनको नहीं पता है सेमीकंडक्टर चिप्स कौन कंपनी बनाती है, मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, वेदांता एंड टाटा, टाटा की कंपनी बनाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी के लिए बेनिफिट आगे जाके आपको आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा डिफेंस भी यहाँ पे पुश होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि माजगन डॉक, जीआरएससी, एचएएल, बीईएल, ये सभी में बेनिफिट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं मंडे को। ओके, तो ये सभी कंपनीज आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। क्लियर? लेकिन ये सभी मोमेंटम टेम्पररी हो सकती है। एंड देखो, डिफेंस पुश होगा तो डिफेंस तो हर बार पुश हो रहा है, ठीक है। अब आपने रिजल्ट रिजल्ट देखे थे रिसेंटली डिफेंस के, कैसे आए थे? कोई खास तो आए नहीं थे, ठीक है। तो क्या है कि मोमेंटम आएगी, लेकिन टेम्पररी मोमेंटम आएगी। अब मान लो एचएल हो गया, एचएल में 1-2% की मोमेंटम आ सकती है, बीईएल में 1-1.5% की मोमेंटम या 2% की मोमेंटम आएगी। इसके अलावा जीआरएस में हो सकता है 3-4% की मोमेंटम आए, ठीक है। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा डिफेंस के अंदर। जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ वो ये सभी सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। सीमेंट में ज्यादा मोमेंटम मुझे नहीं लगता आएगी, देखते आएगी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो अल्ट्राटेक सीमेंट को ही हो सकता है। ओके, चलिए, हाँ, इंडिया सीमेंट को भी हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। लास्ट नॉट द लिस्ट, स्विगी। स्विगी अपना प्लेटफॉर्म फी हाइक करने वाला है, या हाइक कर चुका है, 12 रुपए से 14 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि आपको जोमेटो भी प्लेटफॉर्म फी हाइक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्विगी मंडे को 5-6% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड जोमेटो 2 से 4% मोमेंटम करता हुआ आपको मंडे दिखाई दे सकता है। हालांकि मैं बीटीएसटी के लिए सोच रहा था जोमेटो एज अ डिस्क्लेमर, बट मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि एक तो एफ हो गया था, उसके अलावा 3 दिन का गैप था, तो मैंने थोड़ा-सा रिलैक्स रहने की कोशिश की, बाकी मैं सोच रहा था यहाँ पे। ओके, तो ये बेनिफिट हो सकता है, बट अभी अभी अगर फ़ोकस करना है, हालाँकि ध्यान में रखना है, तो इटर्नल यानी ज़ोमैटो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ़ हाई को क्रॉस कर रहा है, रिज़ल्ट का हाई ये मेंटेन कर चुका है। क्या? रिज़ल्ट का हाई मेंटेन कर चुका है, ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक पॉज़िटिव होती हुई ज़रूर दिखाई दी है। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी आप ये समझो कि इसकी वजह से मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है 24,700 को टेस्ट करता हुआ मंडे ही आपको दिखाई दे, 24,700, 24,750, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,800, तो वो क्रॉस करेगा कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ मंडे को पोजीशन को लिक्विडेट कर दूंगा यहाँ पे, जो मेरी हेजिंग की पोजीशंस है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मैं पोजीशंस लिक्विडेट करूँ, शायद सभी ना करूँ, थोड़ी बहुत कर दूँ, करने की सोच रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये चीजें हैं। एंड हाँ, याद रखिएगा कि हम लोग सैटरडे संडे लाइव आएंगे, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। तो आप यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मिस मत कीजिएगा लिंक, ठीक है। या फिर ये चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिएगा। इसकी लिंक आपको मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन होंगे या कमेंट्स होंगे वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसकी लिंक चैनल की आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और हेजिंग की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखी है मैंने ऑलरेडी, जो लोग हेजिंग हेजिंग करते हैं ना, नहीं दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे मैंने रखी है हेजिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।